हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है जो कि है बीपीएससी ऑडिटर का। और ये पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 102, मतलब अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। पिछली बार ये वैकेंसी आई थी वर्ष 2020 में और इस बार ये नई वैकेंसी आई है। तो चलिए इस वीडियो में हमें सब कुछ जानने को मिलेगा इस वैकेंसी से रिलेटेड कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा की क्या पद्धति होगी, सिलेबस क्या होगा और सैलरी इसमें किस पे लेवल का ये जॉब है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2026 को ही ये अपडेट हुई है। विज्ञापन संख्या 9/2026 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर अंडर पंचायती राज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो चलिए इस नोटिस पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहला नोटिस दिया गया है विज्ञापन संख्या 9/2026 पंचायती राज विभाग अंकेशक यानी कि ऑडिटर। इसमें टोटल पोस्ट है 28 + 74। देखिए ये पूरा एडवर्टीजमेंट मैंने डिटेल में पढ़ा, इसमें ऐसा कुछ बाइफरकेशन नहीं दिया गया है। ये 28 + 74 का। तो जब बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5 फरवरी से है और इसकी अंतिम तिथि 26 फरवरी 2026 तक है। ये इसके डिटेल्स रह गए। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्चुअल नोटिस पे। तो ये रहा इसका एक्चुअल नोटिस, उसमें पूरा विवरण दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 28 + 74। तो ये बाइफरकेशन किया गया है सीट्स का। पहले 28 पदों का ये बाइफरकेशन है, ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 28 सीट है और दूसरा जो कैटेगरी है 74 सीटों का, उनका कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है। तो ये ऑफिशियल नोटिस आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @इक्लिप्स एजुकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और डिटेल्स। तो सबसे पहले है वेतनमान। तो ये लेवल 5 का जॉब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर रहा है वाणिज्य, ये जिसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, तो ये ग्रेजुएशन में अगर जिन लोगों का ऑनर्स पेपर है वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ में अगर ये पास कोर्स के तौर पे भी आपने पढ़ा है, मतलब अपने ग्रेजुएशन के दौरान आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कौन लोग और अप्लाई कर सकते हैं, तो एमबीए वाले, एमबीए फाइनेंस वाले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एमबीए वित्त लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने एमबीए के दौरान अपना स्पेशलाइजेशन फाइनेंस लिया है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ सीए हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएस, कंपनी सेक्रेटरीशिप जिन्होंने ये डिग्री लिया है वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अंकेशक ऑडिटर है, यहाँ पे आपका ऑडिट का काम होता है। तो ये सब डिग्री जो है ये मैंडेटरी होती है किसी भी डिपार्टमेंट में। अब आइए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब एग्जाम पैटर्न। तो इसमें देखिए बेसिकली 3 स्टेज होंगे। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम होगा। उसके बाद फिर लिखित परीक्षा होगा जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली 3 स्टेप में इसका एग्जामिनेशन होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। चलिए और डिटेल्स में इसको देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न रहेगा। तो ये देखिए एक ही पेपर होगा जनरल स्टडीज का और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, टोटल 150 अंकों का। तो जैसा कंबाइंड सिविल सर्विसेज में पैटर्न होता है ठीक उसी तरीके से इसका भी वही चीज फॉलो किया गया है। जनरल स्टडीज ही पेपर होगा, वही सब्जेक्ट्स रहेंगे। लिखित परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा, तो इसमें बेसिकली 3 विषय होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें से 2 अनिवार्य है। जैसे सामान्य हिंदी, ये 100 मार्क्स का होगा, तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, 30% मार्क्स आपको इसमें लाना है। और दूसरा है सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे। तो इसको यहाँ टेबल में दिया गया है और डिटेल्स में। जैसे अनिवार्य विषय में आपका सामान्य हिंदी हो गया, 3 घंटे का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। फिर है जनरल स्टडीज पेपर 1, जैसा कंबाइंड सिविल सर्विसेज में होता है एग्जैक्टली वैसा ही है, आपको आंसर्स लिखने हैं। तो जीएस पेपर 1 वो भी 3 घंटे का होगा 300 मार्क्स का, और जीएस पेपर 2 वो भी 3 घंटे का होगा 300 मार्क्स का। एक वैकल्पिक विषय यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए ये आपकी चॉइस पे है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर बीकॉम किया है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, तब आप कॉमर्स ही ले सकते हैं। आपको अगर इच्छा है तो आप गणित ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कोई भी जो आपका चॉइस है। ये 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का ये होगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा एवं उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज 71, 72 जो होने वाला है उसके लिए निर्धारित है। वही सिलेबस इसमें फॉलो किया जाएगा, कुछ अलग इसमें ऐसा है नहीं। साक्षात्कार जो है यानी कि इंटरव्यू वो 120 मार्क्स का होगा। अब आइए विस्तृत से इसके मार्किंग स्कीम को समझते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा पीटी होगा 150 मार्क्स का। उसके बाद फिर मेंस है
तो मेंस होगा टोटल 1000 मार्क्स का, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का होगा, जीएस पेपर 2 भी 300 मार्क्स का, यानी कि सिर्फ जीएस पेपर होगा 600 मार्क्स का, उसके बाद ऑप्शनल पेपर हो गया 300 मार्क्स का, और ये हिंदी जो है ये 100 मार्क्स का। तो टोटल 1000 मार्क्स का मेंस होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये इंटरव्यू, तो अब हम लोग देखते हैं मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक यानी कि मेंस एग्जाम में जो भी आपके नंबर आएंगे, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपके मेंस के मार्क्स पे और इंटरव्यू में जो आप मार्क्स गेन करते हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इसका एग्जामिनेशन फी जो है आपको पता होगा, बिहार में कोई सा भी एग्जाम है उसका 100 रुपया ही होता है। ये पहले की बात नहीं है, पहले 600 रुपया लगता था, लेकिन अभी ये मात्र 100 रुपया लग रहा है। तो एग्जामिनेशन फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका जो अप्लाई डेट है वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और ये 26 फरवरी तक रहेगा। तो जो अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो लोग इसको जरूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। अब ये एग्जाम जो है, देखिए एग्जाम हो सकता है 3 से 4 महीने के अंतर्गत ही कंडक्ट हो जाए, क्योंकि ये बीपीएससी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है, और मैं कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था जो 2020 में हुए थे पीटी और मेंस, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे अवेलेबल हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।